देखिए 100% इसमें परमार साहब की गलती है और उसी गलती का खामियाजा भुगत रहा है लोग। मैं कह रहा हूं कि आपने 12,000 बच्चों का परीक्षा केंद्र, बाबू परीक्षा केंद्र जो कि माननीय मुख्यमंत्री का आपका सब ड्रीम प्रोजेक्ट था, वहां अव्यवस्था फैली, आपने परीक्षा को रद्द कर दिया। आप कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन, फिर आपने नोटिस निकाला नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो 12,000 बच्चों का जो आप परीक्षा लीजिएगा तो उनका क्वेश्चन और जो पहले परीक्षा हुआ है उनका क्वेश्चन अलग होगा। तो वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल तो हो ही गया। तो इस आधार पर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से यही उम्मीद हम लोग करते हैं कि ये लीक का मामला नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का मामला है, अध्यक्ष की नाकामयाबी का मामला है। मुझे तो लगता है कि बापू सभागार, बाबू परीक्षा भवन में जो गुंडागर्दी हुई है उसमें परमार की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए और बच्चों का री एग्जाम हो। आज इतने लड़के हैं, हर गांव में लड़के बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है और मैं कह रहा हूं अगर माननीय मुख्यमंत्री आज फैसला देती है, कल फैसला देती है, 50 लाख गुलाब का फूल भेजवाऊंगा उनके पास। सरकार अभी तक कुछ बड़ा प्रभाव इस पर नहीं, इसलिए कि अब तक विपक्ष के लोग पहुंच रहे थे, इसलिए सरकार रिजिड थी, सरकार के पास मेन सूचना नहीं पहुंचा था। लेकिन विपक्ष को अब हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, कोई विपक्ष नहीं आएगा। सरकार से अनुरोध है, सरकार दे सकता है और माननीय मुख्यमंत्री देंगे। आज 2-3 स्टूडेंट की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है, जिससे जो अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि बच्चों के दर्द को समझे। ये संख्या और बढ़ेगी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले। ये संख्या पूरे बिहार में बढ़ेगी और पूरे बिहार में बढ़ेगी, पूरे बिहार में बढ़ेगी। देखिए 100% इसमें परमार साहब की गलती है और उसी गलती का खामियाजा भुगत रहा है लोग। मैं कह रहा हूं कि आपने 12,000 बच्चों का परीक्षा केंद्र, बाबू परीक्षा केंद्र जो कि माननीय मुख्यमंत्री का आपका सब ड्रीम प्रोजेक्ट था, वहां अव्यवस्था फैली, आपने परीक्षा को रद्द कर दिया। आप कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन, फिर आपने नोटिस निकाला नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो 12,000 बच्चों का जो आप परीक्षा लीजिएगा तो उनका क्वेश्चन और जो पहले परीक्षा हुआ है उनका क्वेश्चन अलग होगा। तो वैसी परिस्थिति में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल तो हो ही गया। तो इस आधार पर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से यही उम्मीद हम लोग करते हैं कि ये लीक का मामला नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का मामला है, अध्यक्ष की नाकामयाबी का मामला है। मुझे तो लगता है कि बापू सभागार, बाबू परीक्षा भवन में जो गुंडागर्दी हुई है उसमें परमार की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए और बच्चों का री एग्जाम हो। आज इतने लड़के हैं, हर गांव में लड़के बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है और मैं कह रहा हूं अगर माननीय मुख्यमंत्री आज फैसला देती है, कल फैसला देती है, 50 लाख गुलाब का फूल भेजवाऊंगा उनके पास। सरकार अभी तक कुछ बड़ा प्रभाव इस पर नहीं, इसलिए कि अब तक विपक्ष के लोग पहुंच रहे थे, इसलिए सरकार रिजिड थी, सरकार के पास मेन सूचना नहीं पहुंचा था। लेकिन विपक्ष को अब हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, कोई विपक्ष नहीं आएगा। सरकार से अनुरोध है, सरकार दे सकता है और माननीय मुख्यमंत्री देंगे। आज 2-3 स्टूडेंट की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है, जिससे जो अभी हॉस्पिटलाइज किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि बच्चों के दर्द को समझे। ये संख्या और बढ़ेगी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले। ये संख्या पूरे बिहार में बढ़ेगी और पूरे बिहार में बढ़ेगी, पूरे बिहार में बढ़ेगी।